हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द साइड्स a, b, c ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड a इज द स्मॉलेस्ट साइड। व्हाट इज cos a इक्वल टू। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कोसाइन रूल। अगर हमें कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो ABC, लेट सपोज कि ये पॉइंट A है और एंगल भी A है, ये B है और एंगल B है, और ये पॉइंट C है और एंगल भी ये C है। तो A के ठीक सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल a से, B के ठीक सामने वाली साइड को स्मॉल b से और C के ठीक सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करें तो कोसाइन रूल क्या होता है कि cos A इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें एक तो ये दे रखा है कि साइड्स जो ए बी सी हैं वो कैसी हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ए बी सी होंगे तो उनका अरिथमेटिक मीन यानी कि बी का 2 टाइम इक्वल होगा ए प्लस सी के। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर हम कॉस का कोसाइन रूल लगाएं तो कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब क्योंकि हमें cos a की वैल्यू निकालनी थी तो कोसाइन रूल लगा करके cos a के इक्वल में साइड्स की ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए cos a इक्वल टू बी स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये आ जाएगा c माइनस ए और c प्लस ए और अपॉन में कितना हो गया 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए c माइनस ए तो एज इट इज रहेगा, c प्लस ए को फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं 2b और अपॉन में कितना आ जाएगा 2bc पहले से ही है, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ab अपॉन 2bc, ठीक है। अब देखिए पूरे में ऊपर कॉमन क्या मिल रहा है, b कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में कितना बचेगा b प्लस 2c माइनस 2a और अपॉन में कितना है 2bc। तो b से b कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए cos में वैल्यू हमें क्या मिल रही है, cos a इक्वल टू आ रहा है, साइड में यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, cos a इज इक्वल टू आ रहा है b आ रहा है प्लस 2c आ रहा है माइनस 2a आ रहा है, अपॉन में क्या बच रहा है 2c। अब देखिए ऑप्शन में जो भी हमारे पास है उनमें कहीं पर भी a नहीं आ रहा है, इसका मतलब a को हमें एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी 2b माइनस c और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा b प्लस 2c माइनस 2 टाइम्स ऑफ a की जगह पर रख देंगे 2b माइनस c और अपॉन में कितना है 2c। तो देखिए कितना मिलेगा b प्लस 2c माइनस 2 टू जार 4b माइनस माइनस प्लस 2c अपॉन में 2c। अब देखिए b माइनस 4b कितना आ गया माइनस का 3b और 2c कितना हो गया 4c। तो हमें मिलेगी वैल्यू 4c माइनस 3b अपॉन में 2c। ये वैल्यू किसकी मिलेगी cos a की, कितनी आ रही है 4c माइनस 3b अपॉन 2c विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।